दोस्तों इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए यह पेपर जो है 17/8/2022 को पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 25 तक हम लोग देख चुके थे। अब चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 की यदि बात करें, कहता है कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। 5 पुरुष और 6 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं। ठीक है, और कहता है जबकि जो है तीन पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में? 9 दिनों में। तो यहाँ से देखिए 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 10 M प्लस 12 वुमन, इधर हो जाएगा आपको 3 तिया 9 मैन प्लस 5 तिया 15 वुमन। तो इसको इधर लाते हैं तो 10 में से 9 गया तो 1 यानी 1M बराबर इस 12 को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा 3 वुमन। तो मेल और वुमन का जो है यहाँ पे एफिशिएंसी पता चल गया, क्षमता कितना 3 और 1, मेल का 3 वुमन का 1। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क तो मेल का है 3, तो यहाँ पे गुने 3 और वुमन का है 1, तो 5 तिया 15, 15 और 6 कितना होगा 21, 21 गुने 6, 21 गुने 6, ये है टोटल वर्क। ठीक है, अब कह रहा है तो कहता है 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितने दिनों में, तो 3 पुरुष, तो 3 पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, 3 पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, तो 3 गुने 3 प्लस, फिर देखिए 2 महिलाएं 2 इंटू 1, वुमन का एफिशिएंसी 1, 3 तिया 9 2 11। ठीक है, तो कहता है कितने दिनों में, तो इसको 11 से आप भाग देंगे। ठीक है, कितना से 11 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 छक्का 6 और 6 दूनी 12 यानी 126/11, यानी 11 सही 5/11, 11 सही 5/11, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता मई 2022 में, देखिए कहता मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री जो है बसवराज बम्बई ने एक नई स्वास्थ्य कल्याण योजना ऐप, ठीक है, आयु का शुभारंभ किया है, तो सी ऑप्शन कर्नाटक। तो देखिए मई 2022 में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई जो है स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप IAAYU शुभारंभ किया है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान, ठीक है, संस्थान ने जो RESET, ठीक है, रीसेट टेक के साथ ऐप विकसित करने के लिए सहयोग किया। एक AI संचालित एकीकृत स्वास्थ्य तकनीक मंच है जिसका उद्देश्य है कि योग और ध्यान के माध्यम से पुरानी बीमारियों और जीवन शैली स्थिति से निपटना। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की जो है भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की, तो 28 का हो जाएगा डी ऑप्शन यानी इंदौर। तो जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना इंदौर में शुरू की गई। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल की स्थापना 1984 में, ठीक है, हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह महारत्न कंपनियों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 35 12 29, तो 35 में से यदि आप 12 घटा देते हैं, ठीक है, तो कितना आएगा, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, ठीक है 23। इसको ठीक है, देखिए 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 में से गया 2, तो 35 माइनस, देखिए 35 माइनस 29 कीजिए तो 15 में से 9 गया 6, इसको 2 से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो इसी प्रकार 31 माइनस 23 कीजिए और 2 से गुना कीजिए, ये आ जाएगा 16 के बराबर। तो ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, यदि आप देखते हैं 23 माइनस 19 कीजिए तो 13 में से 9 गया 4, ठीक, कितना हो जाएगा
तो 4 और 4 को यदि 2 से गुना कीजिएगा तो 4 दूनी 8 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, 30 नंबर भी यहाँ पे है 12, 15, 18। ठीक है, तो 30 में यदि देखिएगा 12, 15, 18 यानी यहाँ पे क्या किया गया है 12 + 18 और बट्टा में 2, 8 2 10, 1 1 2 1 3, ये कट के कितना होगा 15। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखिएगा तो 15 + 25/2 कीजिए, 5 5 10, 2 3 1 4, कितना हो जाएगा 20, यही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने का जो है ठीक है क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में खाली स्थान बनेगा। ए ऑप्शन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने का जो है क्लोरीनीकरण की जाती है तो मुख्य उत्पाद जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के रूप में प्राप्त होता है, जैसे CaOH का होल 2 + Cl2, ये बना देगा आपको CaOCl2 + H2। अब देखिए CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण है। विरंजक चूर्ण तनु तथा ठंडे सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया के द्वारा हाइपोक्लोरस अम्ल का निर्माण करता है। यह अपघटित होकर नवजात ऑक्सीजन देता है। इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण विरंजक चूर्ण कीटाणुनाशक तथा रंगीन पदार्थों को रंगीन बनाने में उपयोगी होते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग है जल के शुद्धिकरण में, ऑक्सीकारक के रूप में तथा चीनी को सफ़ेद करने में, क्लोरोफॉर्म के निर्माण में और ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। नेक्स्ट कहता है कि कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है। 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, तो 3 मुफ्त पाए लेकिन कितना वस्तु में 5 और 3 8 वस्तु में, गुना 100 कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 37.5%। फिर कहता है 6 पाए लेकिन टोटल वस्तु है 11, गुना में 100 यानी 600/11 यानी ये होगा 16.66%। ठीक है, उसके बाद कहता है 10 और 5 की 2 क्रमिक छूट, तो कितना होगा 10 + 5। ठीक है, 10 + 5 माइनस 10 × 5/100, तो ये हो जाएगा आपको 15 - 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 14.5%। 14.5, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा सी यानी योजना फर्स्ट। ठीक है, देखिए कहता संगाई हिरन किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली जो एक स्थानिक प्रजाति है। बी ऑप्शन मणिपुर। संगाई हिरन मणिपुर भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। फिर है डांसिंग डियर, संगाई हिरन का लोकप्रिय नाम है जो केवल मणिपुर में लोकटक झील में किबुल नामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। ठीक है, फिर है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किबुल नामजाओ राष्ट्रीय जो है पार्क मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। किबुल नामजाओ को वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित केवलादेव घाना नेशनल पार्क जो है पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ साइबेरिया सारस प्रजनन हेतु प्रवास करते हैं। फिर है कावाला जो वन्यजीव अभयारण्य यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहता है मूलों की प्रकृति, तो यहाँ पे डी निकाल लीजिए, डी बराबर होता है B² - 4AC, तो ये हो जाएगा 36 - 4AC यानी कितना होगा 36 + 4 × 12 = 60, 96 जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, ये ऑप्शन। ठीक है, क्या होंगे मूल वास्तविक एवं असमान, याद रखना है जब d ग्रेटर देन 0 हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, जब d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होंगे, जब d लेस देन 0 हो तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। नेक्स्ट देखिए कहता है कि जब 2 तिर्यक रेखाएं 3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है, तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात 3 और 4 है, तो द्वितीय तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे देखें
तो पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात बराबर होगा दूसरी तिर्यक रेखा खंड द्वारा निर्मित अंतःखंड का अनुपात। ठीक है, तो यदि तीन समांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा पर जो है एक निश्चित अनुपात में जो है खंड काटती हैं तो वे किसी अन्य तिर्यक रेखा पर भी उसी अनुपात में अंतःखंड काटती हैं। ठीक है, तो यानी इसका राइट आंसर जो है वही हो जाएगा, 3:4 ही होगा। नेक्स्ट देखिए, कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। ठीक है, दूसरा कथन है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टल जल के 10 अणुओं वाले धोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उसका पुनः जो क्रिस्टलन किया जाता है। तो यहाँ पे कथन दो सत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कथन जो है दो सत्य हैं लेकिन कथन एक असत्य है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग जो है अग्निशामक में किया जाता है। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10⁻² होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को धोवन सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, धोवन सोडा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है कथन फर्स्ट सही है, यानी एक कथन दो सत्य है, कथन एक गलत है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 37 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। 37 का डी रंध्र। तो देखिए रंध्र भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। ठीक है, पादप की पत्तियां तथा अन्य कोमल वायवीय भागों की वाही त्वचा में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। रंध्रों की समस्त कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, इनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं हरित लवक जीवद्रव केंद्रक है। हरित लवक पौधों में प्रकाश संश्लेषण का केंद्र है। हरित लवक के प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया स्ट्रोमा में अंधकार अभिक्रिया और ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, जिससे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कहता सभी पंचायत संस्थाओं में पौधों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। 38 का डी ऑप्शन, यानी 1/3। तो देखिए सभी पंचायती संस्थाओं में पदों का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है। ठीक है, महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित हो। यह राज्य विधान मंडल को निर्धारित करना है कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए या उससे अधिक। अनुच्छेद 343 घ 3 के अनुसार पंचायतों में तथा अनुच्छेद 243 9 3 के तहत नगर पालिकाओं में सभी स्तर पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 से 243 9 के तहत पंचायत से संबंधित प्रावधान हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद तथा 11 अनुसूची जोड़ी गई। अनुच्छेद 243 गौ के तहत पंचायतों की संरचना से संबंधित प्रावधान राज्य विधानमंडल तैयार करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 टॉ के तहत पंचायत के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए जो है राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त एक राज्य निर्वाचक आयुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर देखिए, कथा निम्नलिखित अनुक्रम का ध्यान में रखते हुए उपरोक्त ऐसी कितनी संख्या हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले भी प्रतीक है। कितनी संख्या है, तो देखिए ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद प्रतीक। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो 3 देखिए पहले प्रतीक और बाद में प्रतीक, फिर 4 देखिए पहले प्रतीक और बाद में प्रतीक, तो 1 2 ठीक। उसके बाद 8, उसके बाद यदि आप देखिएगा तो 6 देखिए पहले प्रतीक और बाद में प्रतीक, तो कितना हो गया 3, ए ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट
कहता एक वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर जम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को इतना रुपया में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है, यदि 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उससे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, इतना रुपये में बेचने पर जेम्स को अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को इतना रुपये में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो लाभ और हानि के क्या है, बराबर है। तो यहाँ से यदि आप सीपी निकालिएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए तो होगा 0, 2 9 5 होता 1 1 2 1 3, कितना होगा 17, यानी 1710। अब कहता है 10% लाभ प्राप्त करना है तो 1710 का जो 110% यदि आप निकालते हैं 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये होगा 1, 7 1 8, 7 1 8, 1 1 1, यानी कितना होगा 1881। ठीक है, 1881 यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, चुंबकीय क्षेत्र कहता चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः खाली स्थान की दिशाओं को दर्शाता है। 41 का हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए नियम के अनुसार जो है, तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः अंगूठा बल को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करता है। ठीक है, अंगूठा बल और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं को निरूपित करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा बताता है। ठीक है, तो बाएं हाथ का नियम जो है चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को एक ही प्रकार फैलाया जाए तो यह एक दूसरे के लंबवत हो तो मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा, ठीक है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, लगने वाले बल की दिशा को रिप्रेजेंट करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के कार्यकारी सिद्धांत को परिभाषित करता है। तो याद रखना है, मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा जो है बल की दिशा। ठीक है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट कहता कि यदि एक केले का आयतन इतना है, यदि एक गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए गोले का आयतन दे दिया गया है 4/3, ठीक है, पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, कितना है 36 पाई। तो यहाँ से पाई कैंसिल होगा, ये 4 नामा 36 यानी 3 का स्क्वायर। आर का मान यहाँ से कितना निकल जाएगा 3, आर का मान निकल गया 3। हमको निकालना है गोले का व्यास, तो गोले का व्यास होगा 2 × 3 यानी 6। ठीक है, यानी बी ऑप्शन। अब देखिए कहता है ए, बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने, 14 महीने के लिए साझेदारी करते हैं यदि उनके लाभों का अनुपात इतना है। ठीक है, उनके, तो कहता है उनके संबंधित निवेश का अनुपात क्या होगा। तो ए बी सी के लाभ दे दिया गया 5, 4 और 7 प्रॉफिट। हमको कहता है तो उनके, अब कहता है इन्होंने जो है 6 महीने तक, 12 महीने तक, ठीक है, और समय सो भी पता है, टाइम सो भी आपको समय का अनुपात दे दिया गया है कितना। तो समय का जो है समय है 6, 12 और 14, 2 3 6, 2 6 12 और 2 7 14। तो यहाँ पे जो निवेश होता है तो लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है निवेश गुने समय, लाभ बराबर निवेश गुने टाइम। ठीक है, तो यहाँ से निवेश बराबर क्या होगा, लाभ बट्टा समय, क्या होगा लाभ बट्टा में समय, यानी लाभ बट्टा समय, यानी कितना होगा तो 5/3 लाभ, 4/6 और
जो है 7/7। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप देखें तो कितना हो जाएगा, 6 3 दूनी 6 5 दूनी 10, 4 और एक चक्का 6, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 2 3, यानी इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। कहा था कि 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन किसने किया था। 44 का ए, दादा भाई नौरोजी। 1868 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्राकलन दादा भाई नौरोजी ने तैयार किया था। भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था। दादा भाई नौरोजी के आकलन के अनुसार 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। ठीक है, 1949 में। कहता डॉक्टर आर गाडगिल तथा PKR.V. राव इस समिति के सदस्य थे। साइमन जो है कुजनेट्स की राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। साइमन कुजनेट्स को राष्ट्रीय आय की लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है। इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। कहता इसका जो है मान किसके बराबर है। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा कितना, इतना, इसको गुना करेंगे तो 6124, ठीक, 6124 बट्टा में 10 गुने 600, इतना बट्टा में 10 गुने 43 बट्टा में 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 4 0। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपको। अब देखिए दशमलव जो है हमको यहाँ पे दशमलव जो है 3। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप देखें तो विकल्प यदि आप बी ऑप्शन लेते हैं, दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पे 3 0, 1 2 3 0। ठीक है, यहाँ पे 3 0, तो देखिए नीचे में 3 3 6 0 कहाँ है, तो 2 2 4 और 2 6 0, तो बी ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। अब यहाँ पे 11 को लिखा गया है 16, यानी 5 ऐड किया गया है। यहाँ पे जो है कितना ऐड किया गया है, तो 7 6 13। यहाँ पे यदि आप देखें कथा की माध्यिका, यहाँ पे कथा दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 ठो है, तो दोनों और 4 4 छोड़ेंगे और पाँचवें और छठी को जोड़ के 2 से भाग देंगे, यही माध्यिका होगा। अब यहाँ पे क्या करिए, आरोही क्रम में पहले सजा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 10 हैं, तो 5वीं छठी, तो पहले स्थान पर हो जाएगा आपको 11 पहले स्थान पर, उसके बाद दूसरे स्थान पे 15, उसके बाद तीसरे स्थान पे 16, चौथे स्थान पे होगा, चौथे स्थान पे हो जाएगा आपको 17, 5वें स्थान पे 18, इसको जोड़ के 2 से भाग दे दिया, 8 7 15, 1 1 2 1 3 बट्टा 2, यानी तो यहाँ पे जो हो जाता है ये आपको कितना आता है, देखिए यहाँ पे चौथी 8 है, 4 4 8, 5वीं और छठी को जोड़ के 2 से भाग, 5वीं 1 के बाद देखिए 1 2, ठीक है, 1 2 3 3 4 4, उसके बाद देखिए 5 पे 18, ठीक है, 5, उसके बाद कितना होगा, तो 5, उसके बाद होगा 22, तो 8 2 10, 2 3 1 4 बट्टा में 2, यानी कितना होगा, 20 हो जाएगा। ए ऑप्शन कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए पी और एस की यदि बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी P लेस देन एस हो जाएगा, P लेस देन एस, ये गलत हो जाएगा। जेड और क्यू को यदि देखें तो जेड यहाँ, क्यू यहाँ, ठीक है, तो क्या होगा, आर ग्रेटर देन क्यू,
ठीक है। यहाँ पे देखिए जेड और क्यू, तो जेड ग्रेटर देन क्यू हो जाएगा, जेड ग्रेटर देन क्यू, तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। कहता ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी की आयु सी की आयु के 1/3, तो ए बी सी। ठीक है। तो बी की आयु देखिए, बी की आयु सी की आयु के 1/3, तो 1/3 है बी की आयु, और ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। ठीक है। ए बी सी की आयु का योगफल दे दिया गया है, तो देखिए 3 2 5 1 6, 6 यूनिट का मान कितना है 42, 1 यूनिट का मान कितना होगा 7। हमको कहता है ए और बी की आयु का गुणनफल, ए और बी की आयु का गुणनफल, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, यानी ए और बी की आयु का गुणनफल कितना होगा, तो 2x इंटू एक्स, यानी 2x²। ठीक है, 2x। तो यहाँ पे यदि आप देखें, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 की यदि बात करें तो ये हो जाएगा आपको, या फिर डायरेक्ट देखिए इन दोनों का गुणनफल, तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 21 हो जाएगा, 21, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि प्लस का अर्थ भाग, प्लस का अर्थ भाग, ठीक है, प्लस का अर्थ का है भाग, ठीक है, उसके बाद देखिए माइनस का अर्थ गुना, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ जोड़, गुना का अर्थ जोड़, और भाग का अर्थ घटा। 4 चौक का कितना होगा 16, 8 चौक कितना होगा 32। ठीक है, 32 8 चौक 32 माइनस 1, तो कितना होगा 31, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो 31 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्वेश्चन 49 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 की यदि बात करें तो यहाँ पे है कि वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई 3 प्रक्रियाओं का सही सही अनुक्रम में विकल्प दिया गया है 50 का यदि देखें, तो 50 में यदि आप लेते हैं पी ऑप्शन, यानी निस्यंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण और निष्कासन। तो देखिए वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल 3 प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम है निस्यंदन, क्या है निस्यंदन, उसके बाद होगा आपको चयनात्मक पुनः अवशोषण। ठीक है, निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण, उसके बाद निष्कासन। तो वृक्क के नेफ्रॉन में मूत्र निर्माण की है प्रक्रिया है कि प्रानिस्यंदन, इसमें रुधिर से ब्रोमेन इनपुट के ग्लोमेरुलस निस्यंदन द्वारा यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज तथा अनेक अन्य लवण रक्त से बाहर निकल जाता है। चयनात्मक पुनरावशोषण, इसमें जल में उत्सर्जित एडीएच यानी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन द्वारा पुनः ग्लूकोज विटामिन अमीनो अम्ल आदि रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। वाहिकीय श्रावण इसमें रुधिर में उत्सर्जित पदार्थों को सक्रिय विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मानवों में अन्य उत्सर्जित अंग जैसे त्वचा, यकृत, फेफड़ा और क्या है आंत। ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा मानवों में अन्य उत्सर्जित अंग क्या है, तो त्वचा है, यकृत है, फेफड़ा है और आंत है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होने वाला है, राइट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो देखिए किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है। 51 का सी, स्तन ग्रंथियों की वृद्धि। तो देखिए किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, निम्न में स्तन ग्रंथियों में वृद्धि जैसे परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता आदि से संबंधित है। मादा के जनन ग्रंथियों में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं लैरिक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। प्रोजेस्टेरोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि का नियंत्रण करता है। एस्ट्रोजन महिलाओं के गौण लैंगिक लक्षणों को विकसित करती हैं तथा शरीर को
गर्भावस्था के लिए तैयार भी करती है। फिर है कि रिलैक्सिन गर्भाशय को मांसपेशियों को ढीला करने का कार्य करती हैं। फिर है कि टेस्टोस्टेरोन नर में जो है लैंगिक लक्षणों तथा यौन स्वभाव का नियंत्रण करता है। फिर है किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचक है? डी ऑप्शन ई कोलाई कोलीफॉर्म। ई कोलाई कोलीफॉर्म जल प्रदूषण का सूचक है। यह जीवाणु खाद्य पदार्थों, दूध और पानी की कम स्वच्छता गुणवत्ता का मानक है। कोलीफॉर्म की जो पैथोजन के मुकाबले पानी की गुणवत्ता को जांचने का सही मानक रूप है। ठीक है, पानी में यदि क्लोरोफॉर्म पूर्णतः अनुपस्थित है तो जल पीने योग्य होता है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म पूर्णतः उपस्थित, ठीक है, पूर्णतः जो है उपस्थित होता है तो जल को सुपर क्लोरीनेट करने के लिए सलाह दी जाती है। फीकल कोलीफॉर्म उपस्थित रिपोर्ट का अर्थ है नमूना लेते वक्त पानी में कोलीफॉर्म नहीं था। इसे इसे क्लोरीनेट का उपयोग किया जाता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग उत्पन्न करता है। फिर है कि साल्मोनेला टाइफाइड रोग द्वारा उत्पन्न होता है। विब्रियो कोलेरा हैजा रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स।